नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं दीपक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत गोंडा से मिल रही बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें कि गोंडा जनपद में चाय की कालाबाजारी करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक विशेष प्रकार की कंपनी डुप्लीकेट चाय में केमिकल मिलाकर पूरे जनपद में धड़ल्ले से बेच रही, जिसका एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। मामला गोंडा जनपद का है, जहां पर चाय की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। डुप्लीकेट चाय में केमिकल मिलाकर के पूरे जनपद में चाय बेचने जाने का बड़ा मामला, जिसका बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है। बता दें कि छोटे दुकानदारों से लेकर के बड़े दुकानदारों तक इस चाय पत्ती को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। और जब इस मामले की सूचना मिली तो इंडियन टीवी 24 ने इसकी पड़ताल की। गोंडा संवाददाता ने इसकी तह तक जाकर इसके सच को जानने की कोशिश की तो तथ्य चौंकाने वाले सामने आए। जो तथ्य चौंकाने वाले सामने आए वो इस तरीके से रहे कि आसाम गोल्ड लाइन सुपर के नाम से बाजार में बिक रही चाय पत्ती, और ये चाय पत्ती पर वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पता अंकित है। और यहाँ भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। इस चाय पत्ती के पैकेट पर आपको बनाने की तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, फूड लाइसेंस नंबर इत्यादि कुछ भी मौजूद नहीं है। और इसके बावजूद धड़ल्ले से पूरे जनपद में ये बेची जा रही है। इस चाय पत्ती के पैकेट पर पता तो लखनऊ का अंकित है, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस मामले का खुलासा किया तो सामने आया कि यह चाय पत्ती नेपाल के रास्ते नानपारा से होते हुए बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा और अन्य आसपास के जिलों में बेची जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त तफोर हुसैन ने बताया कि इसका मटेरियल कानपुर से आता है और इस चाय पत्ती में खतरनाक केमिकल जो ठंडे पानी में लाल रंग छोड़ देता है वो भी मिला हुआ है, और वह इस काम को खुद अंजाम देता था। बताते चले कि इस गार्डन फ्रेश चाय पत्ती की तरह ही धड़ल्ले से बेची जा रही है। पत्रकारों के एक समूह और हमारे संवाददाता के द्वारा जब इस चाय पत्ती को बेचने वाले को ट्रैक किया गया तो ट्रैक करके शहर के एक चौराहे पर बुलवाया गया, और बुलवाने के बाद नज़दीकी पुलिस चौकी के प्रभारी और वहाँ के पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। जब यह पकड़ में आया तो उसने सबसे पहले तो पत्रकारों और पुलिस को प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने इस जुर्म को कबूल किया और अफसोस जताते हुए इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति न करने का वादा भी किया। लेकिन आपको बता दें कि चाय पत्ती नानपारा के रास्ते आती है और चाय पत्ती जिस बैग में आती है उस पर गार्डन फ्रेश लिखा हुआ है। नेपाल का पता अंकित है। सवाल ये कि अगर कानपुर से आती है तो पता नानपारा, और नानपारा नेपाल का क्यों? इस बीच दूसरे जिम्मेदारों का ध्यान भी इस तरफ क्यों नहीं जाता? और दूसरा बड़ा सवाल यह कि नानपारा के मंडल से कई जनपदों में छोटे से लेकर बड़े होटलों तक ये चाय बेची जा रही है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान अभी तक इस पर नहीं गया। ये सवालों के घेरे में है। इसको पकड़ने के बाद जब जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर फूड इंस्पेक्टर जयप्रकाश को भेज इस पर कार्रवाई करने की बात की। इसके बाद चाय पत्ती के बैग और पैकेटों को सीज कर दिया गया। वहीं पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेश मोहन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सीज करने के बाद चाय के सैंपलिंग और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। इंडियन टीवी 24 के लिए गोंडा से अतीक अहमद की रिपोर्ट। सर, कल एक चाय पत्ती की खेप पकड़ी गई है, क्या थी घटना और क्या जो पूरा मामला था, कैसे जो है पकड़ाया गया? सद्भावना पुलिस चौकी मुंडन खां चौराहे पर हम लोग को जो है चाय पत्ती की एक जो है बिना नाम पता लिखे बेचे पाए जाने की सूचना मिली थी। हमारी टीम मौके पर गई। श्रावस्ती के निवासी थे तफज्जुल हुसैन और वो बलरामपुर से चाय लाकर गोंडा में सप्लाई कर रहे थे। चाय में प्रथम दृष्टया पैकिंग डेट या कोई नाम पता इस तरह का कुछ लिखा नहीं हुआ था, सीधे पैकेट में बंद करके वो बेच रहे थे। तो हमारी टीम ने वहाँ पर चाय का पत्ती का नमूना लिया है और जो बाकी चाय पत्ती उनके पास थी उसको अगली कार्रवाई, अगली रिपोर्ट आने तक के लिए सीज कर दिया गया। नमूने को जांच के लिए भेजा गया। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये खेप कहाँ से आ रही? ये हम लोग को सूचना मिली विशेष सूत्रों से कि जो है चाय पत्ती यहाँ पर है, तो वो उसको जो है चौकी पर रुकवाया गया। वहाँ पर मेरी टीम गई और नमूना लिया गया, सीज किया गया है और नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर चाय पत्ती का? चाय पत्ती गोल्डन फ्रेश ब्रांड करके है। क्या इसके पहले जो है चाय पत्ती पर जो है खबर चली थी उस पर भी कोई कार्रवाई की गई है? चाय पत्ती पर जब खबर चली थी तब जो जिस ब्रांड को लेकर लिखा गया था तो उसकी खोज की गई, तो उस समय मार्केट में मिला नहीं। आगे कहीं मिलेगा तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई